यहाँ से हमें ये भी समझ में आया कि किसी इंटरवल के कितने पार्टीशन हो सकते हैं। जैसे हमने इंटरवल लिया था सपोज 2 से लेके 5 तक। किसी के दिमाग में आया कि मैं बीच में 2 पॉइंट डाल दूँ 3 और 4, तो ये एक पार्टीशन हो गया। फिर किसी के दिमाग में आया कि हम बीच में पॉइंट डाल दें 2.3, 3 और 4, तो ये दूसरा पार्टीशन आ गया। फिर किसी के दिमाग में बीच में आ जाएगा कि हमने लो 2.5 और डाल दिया बीच में, तो पॉइंट्स हो गए 2, 2.3, 2.5, 3, 4 और 5, तो वो तीसरा पार्टीशन हो गया। फिर कोई बीच में ले लेगा मान लो 3.1, तो वो फोर्थ पार्टीशन हो गया। फिर किसी ने ले लिया बीच में मान लो 4.2, तो वो अगला पार्टीशन हो गया। तो ऐसे ऐसे करके किसी इंटरवल के, किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल के कितने पार्टीशंस हो सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी पार्टीशंस हो सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है देखो क्लियरली, एन इंटरवल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस। किसी इंटरवल के कितने पार्टीशंस हो सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी। आगे लिखा है द फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। इस क्लोज्ड इंटरवल के जितने भी पार्टीशंस होंगे, अगर हम उसकी एक फैमिली बना दें तो उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? पी ए बी से। सपोज करो ये 0, 1 इंटरवल का पहला पार्टीशन है, ये दूसरा पार्टीशन है, ये तीसरा पार्टीशन है। सपोज इसको मैंने लिखा कैपिटल P1 से, इसको लिखा कैपिटल P2 से, इसको लिखा मान लो कैपिटल P3 से। तो इसमें क्या आया एक तरह से? कैपिटल P1, कैपिटल P2, कैपिटल P3, और भी इस तरह के जितने पार्टीशंस हो सकते हैं वो सब के सब यहाँ पर आ जाएंगे। तो दिस इज द नोटेशन फॉर फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। इसके बाद अगली डेफिनेशन है कि नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन क्या होता है। नॉर्म का मतलब होता है जैसे कि मान लो ये इंटरवल था 2 से लेके 5 तक। आपने ये पहला सब इंटरवल लिया 2 से 3 तक, इसकी लेंथ निकालो। लेंथ कैसे निकालते हैं? 2 से लेके 3 तक का सब इंटरवल है, इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं कि इसकी ये जो लेंथ है ये कितनी है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 3 में से 2 को माइनस कर देंगे तो लेंथ कितनी आई इसकी? 1। अगला सब इंटरवल था 3 से लेके 4 तक, इसकी लेंथ भी कितनी है? 4 में से 3 माइनस किया, कितनी आई? 1। अगला सब इंटरवल क्या है? 4 से लेके 5 तक, इसकी लेंथ निकालने का फॉर्मूला 5 - 4, इसकी लेंथ भी कितनी आई? 1। पहले सब इंटरवल की लेंथ को हम डेल्टा 1 से लिखेंगे, दूसरे सब इंटरवल की लेंथ को डेल्टा 2 से लिखेंगे और तीसरे सब इंटरवल की लेंथ को डेल्टा 3 से लिखेंगे। तो डेल्टा 1 भी कितना है? 1। डेल्टा 2 भी कितना है? 1। डेल्टा 3 भी कितना है? 1। इनमें से जो मैक्सिमम लेंथ आएगी उसको कहते हैं नॉर्म ऑफ पार्टीशन। ऐसे लिखते हैं इसको, नॉर्म ऑफ पी, जिसमें पी रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टीशन को। नॉर्म ऑफ पी का मतलब है कि सभी सब इंटरवल्स की लेंथ निकालो, उनमें से जो मैक्सिमम लेंथ आएगी। अब इस एग्जाम्पल में तो बाय चांस ये वाली लेंथ भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, मैक्सिमम भी कितना आ गया? 1। लेकिन मान लो मैं ये वाला एग्जाम्पल लूँ, ये वाला 2, 2.3 वाला, पहले सब इंटरवल की लेंथ कितनी बनेगी? 0.3। दूसरे सब इंटरवल की लेंथ कितनी बनेगी? 0.7। तीसरे सब इंटरवल की लेंथ कितनी बनेगी? 1। और फोर्थ सब इंटरवल की लेंथ भी कितनी बनी? 1। तो इन चारों लेंथ में से मैक्सिमम कितना आया? 1। तो इस वाले पार्टीशन की नॉर्म भी कितनी आई हमारे पास? 1। तो देखो अगर हम इसके हिसाब से देखते हैं, ये था इंटरवल ए से लेके बी तक, बीच में हमने पॉइंट्स लिए सपोज x1, x2, xr -1 या xr, फिर xn -1, xn b को कहना है और x0 a को कहना है। पहले सब इंटरवल की लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करना है? डेल्टा 1 से। तो डेल्टा 1 कितना हुआ? x1 - x0। दूसरे सब इंटरवल की लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करना है? डेल्टा 2 से, और डेल्टा 2 किसके बराबर हुआ? x2 - x1। ऐसे ही ये rth सब इंटरवल है, इसकी लेंथ को किससे लिखना है? डेल्टा r से, और उसका फॉर्मूला क्या बना? xr - xr -1। और nth सब इंटरवल को किससे लिखेंगे? डेल्टा n से, उसकी लेंथ का फॉर्मूला क्या हुआ? xn - xn -1। तो हमने क्या किया? पहले सब इंटरवल की लेंथ निकाली, दूसरे की निकाली, फिर rth की निकाली, फिर लास्ट वाले की निकाली। इन सारों में से जो मैक्सिमम लेंथ आएगी उसको हम किससे डिनोट करेंगे? नॉर्म ऑफ पी से। नॉर्म ऑफ पी को ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ पी को ऐसे भी लिख सकते हैं, और नॉर्म ऑफ पी का मतलब है सारे सब इंटरवल्स की लेंथ निकाल दो, उनमें से जो मैक्सिमम लेंथ आएगी।
जैसे कि इन्होंने ये एग्जाम्पल बता रखा है, पहले सब इंटरवल की लेंथ कितनी है 0.5, दूसरे की भी कितनी है 0.5, उनमें से मैक्सिमम भी क्या हुआ 0.5, तो P1 की नॉर्म आ गई 0.5। यहाँ पर पहले सब इंटरवल की लेंथ है 1/3, दूसरे की लेंथ भी कितनी है 1/3, तीसरे की लेंथ भी कितनी है 1/3, तो मैक्सिमम भी कितना आ गया 1/3। यहाँ पर पहले सब इंटरवल की लेंथ कितनी 0.1, दूसरे सब इंटरवल की लेंथ भी 0.1 और लास्ट वाले की भी 0.1, तो यहाँ पर सभी सब इंटरवल्स की लेंथ कितनी है 0.1, तो मैक्सिमम भी कितनी आ गई 0.1। यहाँ पर देखो पहले सब इंटरवल की लेंथ कितनी 0.7, दूसरे की 0.2, तीसरे की 0.1, पहले की 0.7, अगले की 0.2, अगले की 0.1, मैक्सिमम कितनी 0.7। तो ऐसे हम किसी पार्टीशन की नॉर्म निकालते हैं। इसके बाद डेफिनेशन है रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन। रिफाइनमेंट का मतलब है, सपोज करो पहले हमारा इंटरवल था मान लो 2 से लेके 6 तक, इसके बीच में हमने पॉइंट्स लिए सपोज करो 3, 4 और 5। ये हो गया x0, ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया x3। ये कितना था 3, ये 4 और ये 5 और ये हो गया x4। ये एक पार्टीशन था। सपोज हमने इसको P से लिखा है, सपोज हमने इसको P से लिखा है 2, 3, 4, 5 और 6। अब मैंने क्या किया, इसी इंटरवल का 2 to 6, ये वाले पार्टीशन के पॉइंट्स तो हैं ही हैं 3, 4 और 5, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स फालतू ले लिए, जैसे मान लो मैंने ले लिया 2.5 ले लिया, सपोज 3.1 ले लिया। ये पार्टीशन था मान लो मेरा P1। अब वाला मैंने लिया मान लो P2। कौन कौन से पॉइंट आए 2, 2.5, 3, 3.1, 4, 5 और 6। क्या फ़र्क है P1 और P2 में? P1 कोई भी हमने पार्टीशन लिया, P2 में P1 वाले पॉइंट तो होंगे ही होंगे 2, 3, 4, 5 और 6, 2, 3, 4, 5 और 6। P2 में एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ एक्स्ट्रा क्या लिए 2.5 और 3.1 एक्स्ट्रा लिए। यहाँ पर अंडरस्टूड है P1 किसका सबसेट है P2 का, क्योंकि P1 का हर पॉइंट P2 में जा रहा है। तो इस सिचुएशन में हम पढ़ते हैं कि P2 इज़ ए रिफाइनमेंट ऑफ P1। जो सुपरसेट वाला पार्टीशन है उसको हम दूसरे पार्टीशन का क्या कहेंगे रिफाइनमेंट। हेयर P2 इज़ रिफाइनमेंट ऑफ P1 जब P1 किसका सबसेट हो P2 का।